स्रव उपन्यास स कषाय ए कषायो सांप्रायिके इर्यापथयो इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावा अधिकरण वीर्य विशेषभ्यस्त द्विशेषः। तद विशेष अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम संरंभ समारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषैस बोला जाएगा ना इसको, विशेषैस विशेषैस त्रिश 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 चतुष चैकस चैकश है। चैकश है। निर्वर्तना निर्क्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष निर्नव मार्तसर्य अंतराय तदनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो प्रदोष प्रदोष आचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। तत्वार्थ सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र महान ग्रंथ हमारे समक्ष है और हम अति भाग्यशाली हैं जो इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। सिद्धांत ग्रंथ है यह, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। 6वें अध्याय में चल रहे हैं हम, जिसमें हम आश्रव का स्वरूप समझ रहे हैं। आश्रव कैसा होता है, किस किस कारण से आश्रव होता है, ये सारी बातों को हम समझ रहे हैं। कौन सा सूत्र चल रहा था हमारा? 10वां जी। हाँ, 10वां सूत्र चल रहा है। 10 सूत्र तक हम पहुंच गए हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अधिकरण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र, अधिकरण 2 प्रकार के हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। सूत्र बोलिए। अधिकरणम जीवा जीवाहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जीव अधिकरण कितने हैं और कौन से? मनी जी। जय जिनेन्द्र, जीव अधिकरण 108 प्रकार के हैं। कैसे? संभ्रम समारंभ व्रत कारुतानुमत कषाय चतुर्थ चैकश है। संभ्रम। रेणु जी, कुछ छूटा है इनका, मनी जी का? दीदी एक तो इन्होंने आद्यम नहीं बोला और फिर योग भी नहीं बोला इन्होंने।
ठीक है, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। सूत्र जी दीदी। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारित नुमत कषाय विशेषय स्त्री 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 चतुश्चैकश है। क्या अर्थ है इसका? दीदी इसका यह अर्थ है कि मतलब जो हमारे जीवाधिकरण के 108 भेद हैं, समरंभ समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय और कषाय, तो मतलब इन सबको गुणा करके 108 आएगा। लेकिन अगर हम उन 108 को अनंतानुबंधी 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 और संज्वलन और दो कषाय याद दीदी याद नहीं आ रही, उन चारों से गुणा करेंगे तो 432 भेद आ जाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। पूरा 400, 108 और 432 दोनों ही भेद बता दिए आपने, बहुत अच्छा। ये जीव अधिकरण है। अजीव अधिकरण कितने प्रकार का है और कौन से? नमिता जी। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना पड़ेगा नमिता जी आपको। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी अजीवाधिकरण 4 प्रकार का है। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा परम। क्या अर्थ है इसका? अजीवाधिकरण 4 प्रकार का है। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये 4 प्रकार का है। इसमें निर्वर्तना के 2 भेद हैं और इसके निक्षेप के 4 हैं, संयोग के 2 हैं, संयोग के 2 हैं और इसके निसर्ग के 3 भेद हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए इसके 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 भेद अजीव अधिकरण के हैं। बहुत अच्छा। अब इनके भेद भी याद होना चाहिए हमें। निवर्तना के कितने भेद हैं और कौन कौन से? हाँ, इन 4 लोगों के अलावा और कोई हैंड रेस? निवर्तना के कितने भेद हैं और कौन कौन से? सुलोचना आंटी। जय जैनन दीदी। निवर्तना के 2, आवाज आ रही? जय जिनेन्द्र। निवर्तना के 2 भेद हैं। शरीर की कुचेष्टा उत्पन्न करना और दूसरा है इत्यादि हिंसा उपकरण, उस उपकरण की रचना करना उपकरण निवर्तना है। हाँ, तो नाम क्या हुए दोनों के? दोनों निवर्तना के नाम क्या है? मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, ये दो मूल वो, निवर्तना। अच्छा ठीक है। मूल गुण और उत्तर गुण, मूल गुण और उत्तर गुण। अब निक्षेप के कितने भेद हैं और कौन कौन से? अनुज जी भाई साहब। दीदी जय जिनेन्द्र। निक्षेप के 4 भेद हैं। प्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुपृष्ठ निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। हाँ, पहला वाला कौन सा बोला था? अप्रत्यवेक्षित बिल्कुल सही। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। ये 4 निक्षेप है। अब इसके बाद संयोग है, तो संयोग कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? शशि जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म बोलिए। संयोग 2 भेद हैं। कौन कौन से? भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग।
बहुत बढ़िया। इनका डिटेल याद है क्या आपको? भक्त पान संयोग का जे आहार पानी को दूसरे आहार पानी में मिलाने को भक्त पान संयोग कहते हैं। और उपकरण का कमंडल आदि उपकरणों को दूसरे की पीछी आदि से परमार्जित करने को उपकरण संयोग कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ऐसे शीत और उष्ण उपकरण को मिला देना भी उपकरण संयोग है। बहुत अच्छा। और चौथा है इसमें निसर्ग। निसर्ग कितने प्रकार का है और कौन कौन से? उषा जी। दीदी निसर्ग 3 प्रकार का है, मनोनिसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। हम्म इसका डिटेल पता है? दुष्टता हाँ, दीदी, बोलिए। दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना, और दुष्टता पूर्वक वचन की प्रवृत्ति करना, और दुष्टता पूर्वक शरीर को हिलाना, ये बहुत निसर्ग की है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब इसके बाद हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण समझे थे। तो वो कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण। कोई नया नाम नहीं दिख रहा है मुझे। जो लोग पहले से हैंड रेस किए थे वही है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो आप लोगों के सबको, मतलब कुछ ही लोगों को समझ में आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है। चलिए रेणु जी बोलिए। दीदी इसका सूत्र बोलूं? बोलिए। जी। तत्प्रदोष निवन्न मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। निन्नव। तत्प्रदोष निन्नव। निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। क्या अर्थ है? दीदी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्माश्रव के ये कारण बताए हैं। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये दीदी 6 कारण है ये। बिल्कुल सही। अब प्रदोष किसे कहते हैं, बबीता जी? प्रदोष किसे कहते हैं? बुद्धि के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उपदेश से ईर्षा भाव रखना प्रदोष है। हाँ, बहुत बढ़िया। ईर्ष्या भाव रखना या फिर वो बात नहीं सुहाना, दोनों दोनों में से कुछ भी होगा तो वह प्रदोष कहलाएगा। और निन्नाव किसे कहते हैं? मुक्ति के कारण एक मिनट भूत ज्ञान तो जी बोलिए। वस्तु स्वरूप के ज्ञान आदि को छुपाना, मतलब जानते हुए ऐसा कहना कि मैं नहीं जानता, वो निन्नव। बिल्कुल सही। फिर मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं, समता भाभी? वस्तु स्वरूप के जानते हुए भी यह विचार कर किसी को न पढ़ना न याद, मैं ऐसा कहूंगा तो यह पंडित हो जाएगा। यह माँ से बात, मतलब किसी को हम बता देंगे तो ये पंडित हो जाएगा, ऐसा मानता हूं। हाँ, उसको पढ़ाना नहीं कि नहीं नहीं इसको पढ़ाएंगे तो ये भी समझ जाएगा तो ये पंडित हो जाएगा, ये मात्सर्य है। और इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। फिर अंतराय किसे कहते हैं, सुनीता जी? यथार्थ ज्ञान। जय जिनेन्द्र दीदी, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में विघ्न करना तो अंतराय है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति में विघ्न होगा तो वह अंतराय होगा। आसादन किसे कहते हैं, विशु जी? जय जिनेन्द्र दीदी, पर के द्वारा प्रकाश होने योग्य ज्ञान को रोकना सो आसादन है। पर के द्वारा प्रकाशित होने योग्य ज्ञान को
रोकना, वह आसाधन। अब ये दोष है कि गुण है? हम्म, दोष है ना, तभी तो इससे आश्रव हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव हो रहा है, इसलिए यह दोष है। फिर उपघात किसे कहते हैं? उपघात किसे कहते हैं सुषमा जी? दीदी सच्चे दर्शन और ज्ञान को दोष लगाना सो उपघात है। सच्चे ज्ञान दर्शन में, हाँ, सच्चे ज्ञान दर्शन में दोष लगाना सो उपघात है। कैसे कैसे दोष लगाना? दोष कैसे? दीदी क्योंकि जैसे इसमें सब में दोष लगाए, कोई ज्ञान कर रहा है तो उसको नहीं होने दे रहा है, जो कि या फिर उसको। जैसे बोलिए बोलिए। जैसे कि कोई प्रशंसा करने योग्य किसी का ज्ञान है, उसको हमें मतलब हम या तो हम उसमें कह रहे कि नहीं तुम गलत बोल रहे, ऐसा करके उसको बस, झूठा ठहराना, मतलब इस ज्ञान तरीके को से अज्ञान कहकर, सच ज्ञान को अज्ञान अज्ञान कहकर कहकर। उसमें दोष लगा देना। हाँ, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। ये उपघात नाम का आश्रव है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो हमने समझ लिया था। अब इसके आगे की चर्चा हम करने वाले हैं। पेज नंबर 421, 421 पर आ जाइए। ये सब हमने 1 2 3 4 5 6 छह प्रकार के ये आश्रव के कारण देखे, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण। इन सब कारणों से आश्रव होता है। हाँ, जिनका प्रश्न हो कोई, वो हैंड रेस रखिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए। हाँ मनीष जी, आपका कोई प्रश्न था ना? क्या था दीदी? हाँ बोलिए। तो आंसर बता, क्या एड्रेस किया था? नहीं नहीं, उस दिन आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे तो फिर समय हो गया था, तो फिर अपन ने बोल दिया था कि नहीं, अब कल कल देंगे इसका जवाब। दीदी याद ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, ध्यान में नहीं है। निर्णयों के बारे में पूछा था ना आपने कुछ, कि पूजा स्तुति में अपना नाम बोल दें उनकी जगह, हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ दीदी, जैसे निन्नो नाम का जैसे दोष होता आरती है। हाँ, जैसे महावीर भगवान की आरती है ना, उसमें आता है हरि प्रसाद चरण में आनंद मोद भरे। तो हरि प्रसाद को तो कोई बोलता नहीं है भाई, वो है। लेखक का नाम है हरि प्रसाद। हाँ भगवान महावीर की आरती में है ना, जो कोई दे निष्दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे, हरि प्रसाद चरण में आनंद मोद भरे, तो उसको तो कोई बोलता नहीं हरि प्रसाद तो। और हम लोग क्या बोलते हैं कि दास तेरे चरणों में सेवक। आनंद मोद भरे। तो हरि प्रसाद को छुपा दिया, निन्ना हो गया क्या? वो निन्ना का हाँ दोष लग गया क्या? हाँ, तो लगता है यदि नाम को, जो नाम जिसने रचना की है उसका नाम छोड़कर दूसरा नाम बोले तो दोष तो लगेगा। अब जैसे वो है ना, पंकज का लो हाथ पकड़ में जाऊं हाँ किनारे, अरे वो वाला है ना, तो उसमें हम लगा देते हैं हम सब का हाथ पकड़ कर जाओ कि, ऐसा है ना, पंकज का लो हाथ पकड़, मतलब हम सब का लो हाथ पकड़, ऐसा बोल देते हैं। तो वो बोलना नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे मतलब आपके ज्ञान में होना चाहिए कि ये क्या, किसके द्वारा रचित है, जिसका नाम है वो आपके ज्ञान में होना चाहिए। मतलब एक बार तो आपको उसका नाम लेना ही है, फिर आप उसमें, क्योंकि वास्तव में तो देखो, जो रचना की है जिसने, किसी भजन की हाँ रचना की है, तो उसमें अपना उन्होंने नाम लिखा है क्योंकि वो रचिता है, तो वो तो हमें एक बार लेना है। लेकिन भाव तो हमारे अपने आप से जुड़ना चाहिए ना, हमारी भी तो यही भावना है ना, जो लेखक की भावना है वही हमारी भी भावना है। तो आप दूसरी तीसरी बार यदि उसको बोलते हैं, वापस रिपीट करते हैं, तो आप अपना नाम भी ले सकते हैं, उसमें दोष नहीं है, दूसरी बार है ना। ठीक है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मतलब मेरे इस वाले चैप्टर से संबंधित नहीं है, मैं आज पहले चैप्टर का मतलब रिवीजन कर रही थी, तो मेरे को संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तो संशय भी समझ में आ गया, विपर्य भी समझ में आ गया, लेकिन मेरे को अनध्यवसाय समझ में नहीं आया। क्या लिखा है उसमें अनध्यवसाय की परिभाषा? दीदी उसमें ये लिखा है कि यह क्या है, ऐसे प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं, जैसे मार्ग में चलते हुए व्यक्ति के तृण वगैरह का ज्ञान। मतलब मुझे दिमाग में नहीं बैठी ये बात। विपर्य देखो, उसको वहां पर सीप और चांदी से समझाया गया है,
जैसे अच्छा आप नदी किनारे जा रहे हो, वहां पर कोई एक पड़ा हुआ मिला, एक कॉइन मिला आपको, तो अब आपने उसको उठाया, तो उसमें यह सीप है या चांदी है, ऐसा जो संशय हुआ ना, वो तो हो गया कि अच्छा। ये संशय वाला, संशय संशय हाँ वाला जी। दोष, ठीक है। हाँ और विपर्य मतलब विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला, मतलब जैसे है तो चांदी, हाँ लेकिन आपने बोला कि यह तो हाँ सीप ही है, तो यह विपर्य हो गया। और विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्य है। और निर्धार रहित ज्ञान अनध्यवसाय है, मतलब हाँ कुछ होगा, अपने को क्या करना, छोड़ो, सीप हो या चांदी, अपने को क्या अच्छा। मतलब है, ऐसा निर्धार रहित ज्ञान वो अनध्यवसाय है। जैसे शरीर है, अपन शरीर है कि आत्मा है, अरे कौन पचड़े में पड़ा है, कुछ भी हो, अपन तो चलो, ठीक मतलब ठीक है उसका दीदी। ज्ञान ही करने की उत्कंठा नहीं होना कि मैं कौन हूं, हाँ ऐसा, और उसमें बस ऐसे छोड़ दो उसको, तो वो अनिर्धार वाली ठीक स्थिति, वह अनध्यवसाय है। ठीक ठीक है दीदी, आगे समझ। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो फिर अब ये देखिए, प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात, तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। इसके जो कारण थे आश्रव के, वो तो हमने पढ़ लिए ये 6 पॉइंट में। अभी देखिए, इस सूत्र में जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के 6 कारण कहे हैं, उनके बाद ज्ञानावरण के लिए विशेष कारण श्री तत्वार्थ सार के चौथे अध्याय की 13वीं से 16वीं गाथा में निम्न प्रकार दिए हैं। पढ़िए इनको, रंजना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दुख पीड़ा रूप परिणाम विशेष रूप को दुख कहते हैं। शोक कहाँ अपने को गया, लाभदायक। कहाँ ये गया? 11वां दीदी, 11वां सूत्र, उसकी टीका। अरे आप बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहे हो, अभी 11वें पर नहीं पहुंचे हैं। चलिए, कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म पेज नंबर 421। नंबर 7, तत्वों का उत्सूत्र कथन करना। नंबर 8, तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना। नंबर 9, तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना। नंबर 10, लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना। नंबर 11, अपने को निज को बहुसुतज्ञ मानकर अभिमान से मिथ्या उपदेश देना। नंबर 12, अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय में शास्त्र पढ़ना। नंबर 13, सच्चे आचार तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना। नंबर 14, तत्वों में श्रद्धा न रखना। नंबर 15, तत्वों का अनुचिंतन न करना। नंबर 16, सर्वज्ञ भगवान के शासन के प्रचार में बाधा डालना। नंबर 17, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना। नंबर 18, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में सटता करना। दीदी इसके आगे। तत्वों का उत्सूत्र कथन करना, पहला क्या पढ़ रहे हैं हम, ये आश्रव के कारण, जिनके कारण आश्रव होता है। आश्रव अर्थात आत्मा के जो कर्माण वर्गणा है, वह कर्म रूप में परिणमित होकर और आत्मा से एक क्षेत्रावगा हो जाती है, उसे आश्रव कहते हैं। तो वो जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के रूप में आश्रव आता है, उसके क्या कारण है, वह उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तत्वों का उत्सूत्र कथन करना, उत्सूत्र मतलब झूठ कथन करना, जैसा है नहीं तत्व में, तत्व का कथन, वो उससे उल्टा कथन करना। तत्वों का उत्सूत्र मतलब जैसा अर्थ नहीं है वैसा नहीं करके अन्यथा अर्थ करना, वह तत्वों का उत्सूत्र कथन है। कि लिखा तो है यहाँ पर ऐसा, लेकिन उसका आप दूसरा अर्थ कर रहे हो, तो वह तत्वों का उत्सूत्र कथन है, उससे भी आश्रव होता है। तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, प्रवचन चल रहे हैं, पाठशाला चल रही है, आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो 8वें नंबर का पॉइंट है, अब तो इसकी विशेषता दिखाई देने लगी है इस काल में, स्पेशली इस काल में कोविड के बाद से। क्योंकि क्या होता है, ऑनलाइन सब सुनते हैं, प्रवचन पाठशाला सब ऑनलाइन चलने लगे। तो अब ऑनलाइन में एक फायदा तो है ये कि मतलब जिस समय हम घर में सो रहे थे, अब उस समय हमें क्लास मिलने लगी।
ये तो बहुत बड़ा लाभ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दोष भी है। यदि मंदिर में आप बैठकर कक्षा सुनते, ये पाठशाला सुनते, तो आप आदर सहित बैठते हैं वहां पर, बिल्कुल व्यवस्थित आलकी पालकी बनाकर और शास्त्र लेकर व्यवस्थित उपयोग टिकाकर ऐसे सुनते हैं। और जब ऑनलाइन सुन रहे हैं आप, तो आपका बहुत ध्यान विचलित होता है ना, कैसे भी बैठकर सुन रहे हैं, सोते सोते सुन रहे हैं, लेटे लेटे सुन रहे हैं। तो ये सब अनादर का कारण है, ये सब आश्रव का कारण है। अभी कुछ लोग तो बहुत समझदार हैं यहाँ पर, घर में रहते हुए भी, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि काजल की कोठरी है घर, तो गृहस्थी में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी बिल्कुल 2:30 पर क्लास खोल लेते हैं, टेबल पर बैठकर बराबर ग्रंथ लेकर, कॉपी पेन लेकर, बिल्कुल उपयोग व्यवस्थित टिकाकर और सुनते हैं। तो उनको आश्रव कम हो रहा है, क्योंकि वो अनादर नहीं कर रहे ना, आदर के भाव है उनके। तो आदर के भाव के कारण आश्रव नहीं हो रहा है, उस संबंधी आश्रव नहीं हो रहा है ना। अब इससे दो देखो, कोई भी बात कही जाए तो उसमें सबसे पहले एक बात लिख कर रख लो आप अपने कमरे में, या जहां पर बैठकर आप सुनते हैं, सामने लिखा हुआ होना चाहिए, छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना है। कोई भी बात जिनवाणी की हो, छल उसके आगे लगा लो, छल ग्रहण नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये कहा कि वो घर पर बैठकर सुनते हैं, लेटे लेटे सुनते हैं, तो आश्रय होता है। तो कल से क्या किया, सुनना ही बंद कर दिया, ये कह रहे हैं क्या यहाँ पर? अगर सुनना बंद कर दिया तो उस समय आप क्या कर रहे हो? उस समय दूसरा, हम तो मोबाइल देख रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, तो उसमें तो और ज्यादा आश्रय हो रहा है। ये नहीं समझ में आता, पर चूंकि यहाँ पे ये कह दिया कि आश्रय हो रहा है, तो वो सुनना ही बंद कर देता है। इसलिए ये कहा है कि छल ग्रहण नहीं करना, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ये कहा है कि भाई इसमें आश्रय होता है सोते सोते सुनने में, तो उसकी जगह ऊंचा बढ़िए, नीचे मत जाइए। उसकी जगह सुनना ही नहीं तो वो तो और नीचे जाना हो गया, और उसकी जगह ऐसा कि नहीं अब कल से हम व्यवस्थित बैठकर सुनेंगे। तो ये समझदारी हुई कि उपदेश कैसे सुनना, जिनवाणी कैसे सुनना, तो वो सही तरीके से सुनना चाहिए। कि अब तो हम जिनवाणी सुनेंगे ही नहीं, वहां पर तो बैठना पड़ता है, तो वो ऐसी बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए एक उदाहरण आता है ना कि कोई बच्चा वो खा रहा था, नीम 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 या वो, हाँ देखो अनुज जी भाई साहब का देखो, हाथ जोड़कर आया कि बहुत उपयोगी चर्चा है ये। ऐसे आदर भाव हो ना अंदर में, तो सहज ही हाथ जुड़ जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता है कि सब हाथ जोड़ो ग्रंथ के आगे। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि कोई बच्चा है जैसे, तो वो निम्बोरी जहरीली होती है ना, नीम के पत्ते शायद कुछ तो जहरीला होता है, तो वो पत्ते गिरे हुए, तो पत्ता उठा उठा कर खा रहा था। इतने में कोई व्यक्ति उधर से आया, उसके पिताजी आए, उन्होंने बोला कि अरे बेटा ये मत खाओ, ये बिल्कुल मत खाओ, ये खाने योग्य नहीं है तुम्हारे, छोड़ दो, इसी वक्त छोड़ दो, बिल्कुल मत खाओ। तो उसने क्या किया, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा तो क्या पत्थर खाऊं, यदि मैं ये नीम के पत्ते नहीं खाऊं तो क्या पत्थर खाऊं, उसने ये बोला। तो उसको ये बोला कि उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है, नीचे उतरने के लिए नहीं दिया है। ये कहा है कि नीम की पत्ती मत खाओ, पास में ही आम का पेड़ लगा है, आम तोड़कर खाओ, ये नहीं कहा कि पत्थर खाओ। समझ में आ रहा है ये उदाहरण? यहाँ पर जिनवाणी में जो भी बात कही जाती है वह हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए कही जाती है, नीचे गिरने के लिए नहीं कही जाती। तो यहाँ पर ये कहा कि अनादर के भाव से आश्रव होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रंथ पढ़ना छोड़ दें, बल्कि ये कोशिश करना चाहिए कि हम और अच्छी तरह से बैठकर आदर पूर्वक जिनवाणी को सुने। ठीक, तो तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, उससे आश्रय होगा। तब तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना, उससे भी आश्रय होगा। आलस्य करे कि अरे अब कौन जाए मंदिर, कौन तैयार हो, ऐसा आलस्य किया तो उसमें भी आश्रय होगा। लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना, बोलो ऐसी भी होती है लोभ बुद्धि किसी की, कि नहीं चलो देखो अपने घर में तो इतनी चार चार वो दे गए थे, पंडित जी आए थे तो वो भेंट में जिनवाणी ले आए थे, अब चार चार रखे हैं अपने पास ये ग्रंथ। तो ऐसा करते हैं कि 2 ग्रंथ तो घर में रहने देते हैं और 2 ग्रंथ बेच देते हैं। इसमें 100 रुपए लिखी है न्यौछावर राशि, 100 रुपए में बेच देते हैं अपन। तो ग्रंथ कभी भी बेचे नहीं जाते, ग्रंथ तो पढ़ने के मतलब सामने वाला व्यक्ति पढ़े इस भावना से उसे भेंट दिए जाते हैं।
तो यदि लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचे तो उससे आश्रव होगा। कौन से कर्म का आश्रव होगा? किसकी बात चल रही है अभी हमारी? शशि जी। ज्ञानावरणी की। और दर्शनावरणी। दो कर्मों के आश्रव का समझ रहे ना हम? ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्मों का आश्रव होगा यदि हमने ये दर्शनावरणी। कार्य किया तो। हाँ। ठीक है। अपने को निज को बहुश्रुतज्ञ मानकर अभिमान से मिथ्या उपदेश देना। मैं तो बहुत समझदार हूं, मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया, अब क्या करें कि दूसरों को भी पढ़ाते हैं। अब तो ठीक है, वो अच्छी भावना है दूसरों को भी पढ़ाने की, लेकिन अभिमान उसमें यदि साध लिया और मिथ्या उपदेश दे दिया कि जैसे किसी ने ये पूछ लिया कि आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में होती है, तब उसे तो पता नहीं था ये बात, तो क्या किया कि अब ये कैसे बोल दूं मैं कि मुझे नहीं पता है, तो उसने बोल दिया सातवें गुण स्थान में होती है। तो ये जो मिथ्या, अब क्योंकि उसको ऐसा लगा ना कि यदि मैं ऐसा बोल दूंगा कि नहीं पता है तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि इनको यही नहीं पता है तो फिर क्यों ये समझा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अभिमान आ गया और अभिमान से मिथ्या उपदेश दे दिया, तो उसने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव कर लिया। अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय में अकाल में शास्त्र पढ़ना ना, ये तो पहले भी चर्चा हमारी चल चुकी है इस बारे में बहुत डिटेल में कि अकाल में शास्त्र नहीं पढ़ना। अकाल कौन से है? तो जो संधि काल होता है वो अकाल होता है ना। जैसे सुबह शाम मिलते हैं, सॉरी, दोपहर और शाम, शाम और रात मिल रहे हैं, वो संधि काल है, उन दोनों का संधि काल है ना। उस समय शास्त्र नहीं पढ़ना। सुबह 12 बजे का जो समय होता है उस समय शास्त्र नहीं पढ़ना। ऐसे अकाल के समय में शास्त्र नहीं पढ़ना, और यदि उस समय शास्त्र पढ़ते हैं तो उस समय आश्रव होता है। तो अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय यदि शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आश्रव होगा। हाँ बोलिए समता भाभी। दीदी आपने पहले बताया ना, संधि काल जैसे शाम के टाइम, जैसे आपकी आवाज साढ़े कट रही 6-7 है। के बीच में बताया था दीदी। आपने बताया ना शाम के टाइम, जैसे है ना 6:30 से 7 बजे के बीच में, मतलब सामायिक का या पाठ करने का टाइम होता है, तो अपन ये मूल शास्त्र वगैरह ये बड़े शास्त्र नहीं पढ़ना। हाँ हाँ, देख इसमें दो बातें हैं। ये जो कौन से नंबर का पॉइंट है, ये हमारा 12वें नंबर का पॉइंट। इसमें ये लिखा है ना कि उस समय शास्त्र पढ़ना उससे आश्रय होगा, तो उसमें केवल सिद्धांत ग्रंथों की बात है। जैसे गोमटसार, जीव कांड, गोमटसार, कर्म कांड, धवला, महाधवला, इन ग्रंथों का अध्ययन करने की, ये सब सिद्धांत शास्त्र हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए मनाही है। बाकी तो आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से इस समय में तो स्तुतियां पढ़ी जाती हैं, और सबसे ज्यादा अच्छा तो है कि इस समय में सामायिक पाठ पढ़े हैं, सामायिक करें। सामायिक से बड़ा और कोई अच्छा साधन नहीं है इस समय के लिए, सबसे बड़ा है सामायिक। तो सामायिक करने से ज्यादा उपयुक्त तो और कोई समय, मतलब सामायिक करने से ज्यादा और कोई दूसरी चीज उपयुक्त नहीं है इस समय। तो अकाल के समय सबसे पहले तो सामायिक पढ़े। और यदि नहीं कर रहे हैं सामायिक, हर वक्त सामायिक नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रंथ नहीं पढ़ना है। तो केवल सिद्धांत ग्रंथों का मना किया है। और वैसे भी कहाँ पढ़ते हैं सिद्धांत ग्रंथ, हम कितना ही पढ़ लेते हैं। गोमटसार, जीव कांड, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ा होगा यहाँ पर, धवला, महाधवला, तो वो तो हम वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब ये इसीलिए पहले ही कह दिया कि छलम न घेतवम, मतलब छल ग्रहण नहीं करना। अब हमेशा हमारी नजर इस पे तो जाती है कि वो, अरे अकाल का समय है, इस समय शास्त्र पढ़ने का मना किया तो चलो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो अकाल का समय नहीं है उस समय तो पढ़ो, उस पर ध्यान नहीं जाता है। जिस समय का मना किया उस पर तो ध्यान जाता है कि इस समय का मना किया, लेकिन बाकी का समय का तो कह रहे हैं ना कि पढ़ो बाकी के समय, तो वो ध्यान नहीं रहता है हमें। ये अच्छी तरह से ध्यान रखता है। प्रश्न भी इसके बारे में बहुत आने लग जाते हैं तुरंत
दीदी अकाल का समय कौन सा है, दीदी अकाल का समय कौन सा है, ताकि हम उस समय नहीं पढ़े। वो समझने के लिए तो बात ठीक है, लेकिन बाकी समय तो पढ़िए, है ना। तो सिद्धांत ग्रंथों का मना किया है। हाँ बोलिए रेणु जी। दीदी मतलब कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उस समय ऐसा कहा जाता है कि व्यंतर देवों का गमन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे ग्रंथ हमारे खुले हुए हैं, सिद्धांत ग्रंथ, तो वो मतलब उनके पैर आदि इस पर ना पड़े, इसलिए कहा जाता है। और भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कारण बताए हैं। पर इस समय सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना शुभ नहीं है, थोड़ा अकाल का समय ना, अकाल तो शुभ समय नहीं है, इसलिए सिद्धांत ग्रंथ ना पढ़ें, ऐसा कहा जाता है। हाँ सुनीता जी बोलिए। पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था पहले से। चलिए, अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय में अकाल में शास्त्र पढ़ना यह आश्रव का कारण है। सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना, कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य सच्चे आचार्य हैं, वो उनसे विरुद्ध जाना। कुंद कुंदाचार्य ने कहा है कि मिथ्यात्व से बंध होता है, और ये कहने लगे कि नहीं, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, उनसे मैं तर्क से सिद्ध कर सकता हूं। अरे पहले आचार्य ने जो तर्क दिए वो पढ़ो, उसमें बैठाओ। तो जो आचार्य कह रहे हैं उससे विरुद्ध नहीं जाना। और सिद्धांत वाक्य को छोड़ो, अब जैसे अ, आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, और अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है, उसके बाद स्वयंभू रमण समुद्र है। अब ये बोले कि नहीं नहीं, हम तो उसको नहीं मानते क्योंकि इतना तो दिखता ही नहीं, इससे भी कभी हो सकता है क्या कि असंख्यात द्वीप समुद्र हो? किसने देखे हैं ऐसे? और आचार्य के कथन के विरुद्ध जाए तो उसे आश्रव होगा। सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना यह आश्रव का कारण है। तत्वों में श्रद्धा न रखना,